तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ बेहतरीन इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में, जो कि कल आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको एक काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, अपसाइड और दी डाउन साइड। पूरा डिटेल्स में उनके एनालिसिस करने वाले हैं, कहाँ पर आपके एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट और कहाँ पर आपके एग्जैक्ट टारगेट पॉइंट होने वाले हैं। साथ में बात करने वाले उन इंट्राडे स्टॉक्स की जो मैंने आपको कल दिए थे और उनका कैसा परफॉर्मेंस रहा। दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट मेरे सामने ओपन है और पहले हम निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम इंट्राडे स्टॉक में शिफ्ट होंगे कि कल अगर आने वाले टाइम पे हम देखें तो क्या एक मोमेंटम हमें उनमें दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आज का जो आप मार्केट देखोगे तो टोटल एक रेंज बाउंड मार्केट रहा, जिसमें ना जाने कितने रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट हुए। हालांकि हमने भी ट्राई किया था यहाँ पर एक पुट साइड में एंट्री बनाने का, लेकिन इमीडिएटली जब तक हम बनाने वाले थे वहां से रिवर्स कर गया और पूरा का पूरा दिन भर वेट किया, लेकिन कोई मोमेंटम नहीं मिला। मैं चाह तो रहा था कि टेलीग्राम पे कुछ अपडेट दूं कि भाई इसके ऊपर निकलेगा, इसके नीचे निकलेगा तो हम लेंगे, लेकिन कुछ मोमेंटम दिखाई नहीं पड़ा तो मैंने अपडेट नहीं किया। अब बात करते हैं कल के सेशन की, कल हमें किस प्रकार से ट्रेड करना है। देखो, अब ये कोई नहीं जानता कि कल गैप अप होने वाला है या गैप डाउन होने वाला है, किस साइड बहुत बड़ा गैप अप अब हो ही आजकल ऐसा रहा है। एक्चुअली में क्या होता है कि 300 400 500 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन बहुत नॉर्मल सी बात हो चुकी है। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो कल के सेशन में अगर मान लो गैप डाउन हमको देखने को मिलता है या गैप अप देखने को मिलता है, तो उसके बेस पे आपको क्या ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि अब आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी ऑलरेडी आ चुकी है। आपको अब आदत डालनी पड़ेगी गैप गैप अप और गैप डाउन की। अगर नहीं डालोगे तो कहीं ना कहीं ट्रेड आपके डेली मिस होते रहेंगे। यहाँ पर क्या सिनेरियो है, फ्लैट ये रेंज रही, पहले मैं आपको इस रेंज का ही बता देता हूँ। ये रेंज रही हमारी, इस रेंज के बेस पे अगर हमें ट्रेडिंग करनी है मान लीजिए, और अगर यहाँ कहीं फ्लैट ओपन हो जाता है, बैंक निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ जो कि अभी ट्रेड कर रहा है 39,450 500 के आसपास, तो अगर इस रेंज में ये ओपन होने के बाद इसका ब्रेकआउट देता है जो कि है 39,580, कौन सा लेवल है मैं प्राइस लेवल भी डाल ही देता हूँ आपके लिए, 39,580 570 का लेवल है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉल सेलर है। डेफिनेटली कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि कॉल बिल्डअप होता है। कॉल बिल्डअप का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर कॉल सेलर बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। अगर ये इस वन वे में ऊपर निकल गया तो वो कॉल सेलर कहीं ना कहीं ट्रैप होंगे और आपको एक अच्छा खासा ऊपर की साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सिनेरियो क्या रहने वाला है, सिनेरियो हमारा रहेगा मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, ओके। लेकिन अगर मान लो ये इसी तरीके से फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे के लिए ब्रेकडाउन देता है, यहाँ पर मार्केट जो है फ्लैट ओपन होता है और ये लेवल का ब्रेकडाउन देता है जो कि आपका 39,300, मैं यहाँ पर भी प्राइस लेवल ड्रॉप कर देता हूँ ये लेवल। तो इसका टूटने के बाद हमारा पुट का एंट्री बनेगा, इसका टूटने के बाद हमारा कॉल का एंट्री बनेगा। लेकिन ध्यान रखना हमारी जो ओपनिंग होनी चाहिए, जो ओपन होगा वो फ्लैट होगा। तो ये तो एक सिनेरियो है जिसके चांसेस कम होते हैं आजकल, क्योंकि फ्लैट ओपन होना बहुत टाइम हो चुका है जब फ्लैट ओपन होता था मार्केट। अब देखते हैं गैप अप और गैप डाउन का क्या सिनेरियो है। अब मान लो अगर 200-300 पॉइंट यहाँ कहीं गैप डाउन हो जाता है, या गैप डाउन होने के बाद मान लो यहाँ गैप डाउन हो गया, यहाँ गैप डाउन हो गया, और उसके बाद एक बार ये इस ट्रेंड लाइन के आसपास अगर आता है तो यहाँ पर हमें सीधा सीधा एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के सीई की पोजीशन में बैठना है। सीई कॉल की पोजीशन में हम बैठेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस देंगे बिल्कुल, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर हमें कॉल की साइड एक परफेक्ट एंट्री मिल सकती है और पूरा दिन भर हम राज कर सकते हैं अगर यहाँ पर हमारी परफेक्ट जगह पर एंट्री हो गई। सिनेरियो क्या हुआ, सिनेरियो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। फ्लैट यहाँ पर होगा हमारा गैप डाउन ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग माने कि अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में बताऊं तो ये लेवल के आसपास कहीं अगर हमारी ओपनिंग होती है यहाँ यहाँ, और उसके बाद ऐसा नहीं कि ओपनिंग होने के बाद ये डायरेक्टली ऊपर निकल जाए ना, ओपनिंग यहाँ हो और उसके बाद एक बार ये डिप लगाता है इस लेवल का। ये ट्रेंड लाइन है आपकी 38,900 की, 38,000 की ही है ये ट्रेंड लाइन एक्चुअल में। तो 38,000 का ये लेवल है, इसके आसपास अगर मार्केट कहीं आपको ओपन होता हुआ दिखाई पड़ता है 39,000 के लेवल के आसपास कहीं ओपन होता हुआ दिखाई पड़ता है तो यहाँ पर कॉल की पोजीशन हम बैठने वाले हैं। तो ये तो हो गया कॉल की पोजीशन का। अब बात कर लेते हैं पुट की पोजीशन का क्या सिनेरियो बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर मान लीजिए कहीं यहाँ ओपन होता आपको दिखाई पड़ता है इस जगह पर, यहाँ कहीं ओपन होता है यहाँ कहीं, यानी 40,000 के लेवल के आसपास अगर आपको कल दिखता है मार्केट, तो यहाँ पर सीधा सीधा क्लियर हमारा पुट ऑप्शन है, एज सिंपल एज दैट। यहाँ कहीं ओपन होके अगर इस एक बार यहाँ का डिप लगा देता है ये 40,000 का, तो पुट की पोजीशन में बैठेंगे, और एक बार 39,000 का डिप लगाता है तो कॉल में बैठेंगे। फ्लैट का सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया है। अब बात कर लेते हैं, ये तो बैंक निफ्टी का हो गया, बहुत सिंपल चार्ट रखा हुआ है मैंने। निफ्टी की बात अगर हम करते हैं तो निफ्टी में क्या सिनेरियो बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है।
तो अगर आप ये चार्ट देखोगे, ये है आपका 5 मिनट का। लेट्स ओपन द 15 मिनट टाइम फ्रेम और क्या चल रहा है चार्ट में, पहले हम उसको थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। अगर आप देखोगे तो एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद शार्प ग्रीन कैंडल के बाद फिर पूरा का पूरा साइडवेज। ठीक, बैंक निफ्टी में मैंने आपको ये तो सब कुछ समझा दिया, लेकिन ये समझाना भूल गया कि अगर ये फ्लैट ओपन होने के बाद पहली कैंडल में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तब एंट्री मत बनाना। ठीक है, निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बड़ा सिंपल सा एक मेरे को चार्ट पैटर्न दिखाई पड़ रहा है। अगर आपको निफ्टी कहीं मान लीजिए 17,520, 17,500 का लेवल, ये जो लेवल है, अगर यहाँ कहीं आसपास आपको मार्केट दिखता है, दिन के टाइम पे हो या मान लीजिए मॉर्निंग टाइम हो, तो ये लेवल हमारा कॉल बाइंग का लेवल होने वाला है, 17,500 का लेवल। इसके आसपास हमारा कॉल का सिनेरियो बनेगा निफ्टी में। पुट का सिनेरियो हमारा सीधा सीधा बनेगा यहाँ पर। इस लेवल को अगर मार्केट रेजिस्टेंस फेस करता है, मान लो गैप अप ही हो जाए, अगर मान लो गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर कहीं आसपास दिखता है तो यहाँ पर पुट का सिनेरियो बनेगा, या गैप डाउन होने के बाद यहाँ आता है तो यहाँ पर हमारा कॉल का सिनेरियो बनेगा। निफ्टी का चार्ट बड़ा सिंपल है, जो मैंने आपको समझा दिया। फ्लैट ओपन होता है तो ट्रेड अवॉइड करना है, तब बैंक निफ्टी में देखना है। फ्लैट ओपन के बाद, क्योंकि इसकी रेंज बहुत बड़ी है, देखो अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि फ्लैट हमें अवॉइड करना है, थोड़ा समझना। फ्लैट ओपन होने के बाद क्या टारगेट रखोगे, कोई स्टॉप लॉस, कोई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं बन रहा, कोई छोटा सपोर्ट नहीं है, कोई छोटा रेजिस्टेंस नहीं है, तो फ्लैट में तो हम अवॉइड करेंगे, पर फ्लैट में बैंक निफ्टी में जरूर ट्रेड कर सकते हैं। तो आई होप कि ये सब आपको क्लियर हो चुका होगा। आप देख लेते हैं वो इंट्राडे स्टॉक्स जो कल के लिए सिलेक्ट करे हैं। फर्स्ट जो पिक है वो है आपकी टीवीएस मोटर। क्या इसमें हमने देखा है, जरा देख लेते हैं। एक ट्रेंड लाइन है, अगर मैं आपको दिखाऊं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो बड़े लंबे समय से इसको फॉलो ऑफ करती आ रही है और एग्जैक्टली यहीं पर रिवर्सल लिया, रेजिस्टेंस लिया है और ये छोटा सा सपोर्ट है। तो अगर कल के सेशन में सपोर्ट हमें टूटता हुआ दिखाई पड़ता है तो 1036 के नीचे सेल कर सकते हैं। ये हमारे टारगेट और ये एसएल होंगे। बाय तभी करेंगे जब ये 1046 के ऊपर हमको निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट जो पिक है वो है ल्यूपिन में क्या एनालिसिस है, थोड़ा सा मैं आपको भी डिटेल में समझा देता हूँ। अगर आप देखोगे ये चार्ट है ल्यूपिन का, 30 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं। एक बहुत ही शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न, इसको हम कहते हैं राउंडिंग बॉटम पैटर्न, बहुत ब्यूटीफुल बना हुआ है। लेकिन ब्यूटीफुल तब होगा जब इसका ब्रेकआउट मिलेगा, अगर नहीं मिलता है तो फिर सेल करके चल सकते हैं 661 के नीचे, क्योंकि ये एक रिजेक्शन लेवल भी है। ये टारगेट, ये एसएल। ब्रेकआउट मिल जाता है 669 के ऊपर, ये टारगेट और ये हमारा एसएल होगा। बहुत सिंपल चार्ट है, बहुत इजी चार्ट है। नेक्स्ट जो पिक है वो है यूबीएल, सॉरी यूनाइटेड स्पिरिट। तो अब इसमें देखें क्या हमने एनालिसिस करी हुई है। अगर आप देखोगे थोड़ा डिटेल्स में, तो इसको पहले हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे। 30 मिनट में आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। ये एक रेंज में चल रहा है और अपने एकदम सपोर्ट पे आया हुआ है। सपोर्ट पे अब आ तो रखा है, कल अगर यहाँ सपोर्ट से रिवर्सल देखने को मिलता है तो इजीली यहाँ तक के टारगेट तो दे सकता है 817 तक के। तो 810 के ऊपर बाय करेंगे, ये टारगेट और ये एसएल। अब सेलिंग साइड इसमें ज़्यादा मेरी प्रेफरेंस है नहीं, पर अगर कल बहुत बड़ा पूरे होल मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिलता है तो डेफिनेटली ये भी गिरेगा, तो फिर हम इसको 801 के नीचे सेल करेंगे, अदरवाइज सेल की प्रेफरेंस नहीं रहेगी। नेक्स्ट जो पिक है वो है हमारा एसबीआई लाइफ। अब एसबीआई लाइफ में सिर्फ बाइंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग का लेवल है। ऐसा क्यों है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखो आप, ये एकदम टॉप में है। लास्ट टाइम जब टॉप में था एक सेल ऑफ आया, फिर लास्ट टाइम जब टॉप में था बड़ा गैप डाउन ही हो गया, फिर से टॉप में है। अब अगर ब्रेकआउट दे देता है तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे, फिर और स्टॉक है हमारे पास बाइंग साइड के लिए। बट अगर ये 1323 के नीचे निकलता हुआ दिखाई पड़ता है तो फिर छोटे छोटे टारगेट्स लिए आप बड़े टारगेट्स भी लेने का ट्राई कर सकते हो, और ये हमारा छोटा सा एसएल होगा। तो ये तो हो गई वो पिक जो मैंने आपके लिए कल के लिए सिलेक्ट करी हुई है। अब उनकी बात करते हैं जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए मैंने आपके लिए दी थी और उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो ये दिया था यहाँ पर टाटा केमिकल्स। लेट्स सी क्या हुआ है टाटा केमिकल्स में। एक तो इतनी ज़्यादा आज साइडवेज रहा, इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रही बे मतलब की, तो उसके चक्कर में क्या हुआ है, पहले जरा सा चार्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। तो इसमें 1130 के ऊपर बाय करने को दिया था, नहीं गया तो कोई ट्रेड नहीं बना, और सेल करने को दिया था 1113 के नीचे, तो 1113 के नीचे भी नहीं गया, तो इसमें कोई ट्रेड नहीं बना टाटा केमिकल्स में। जो नेक्स्ट पिक थी हिंदुस्तान यूनिलीवर, बाय करने को दिया था 2584 के ऊपर, इसने हाई लगाए 2596 के, और जो कि हमारा टारगेट भी था, लेकिन फर्स्ट कैंडल में ही हिट हो गया। तो एज अ चाहो तो काउंट कर सकते हो, चाहो तो ना भी करो। नेक्स्ट जो पिक थी सन फार्मा, बाय करने को दिया था 893 के ऊपर, और ये 893 के ऊपर कब गया, जब मार्केट क्लोज होने वाला था। तो इसको भी छोड़ दीजिए क्योंकि साइडवेज था। अब ये तो आप भी समझ ही रहे हो, इतना तो थोड़ा सेंस लगाओगे तो साइडवेज मार्केट था। ओके, जो नेक्स्ट पिक थी, ओके, तो इसमें क्या एनालिसिस करी गई थी कि ब्रेकडाउन मिलेगा, लेकिन ये हुआ ही इतना बड़ा गैप डाउन। और अगर देखें इसमें 754 के ऊपर बाइंग करने को दिया था, इसने हाई लगाया 757 के, यानी कि फर्स्ट टारगेट दिया, उसके बाद ये साइडवेज हो गया था।